पिछले हफ्ते हमने देखा सोशल मीडिया पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक, जहां बहुत सारे बड़े बड़े नाम सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को हैक किया गया, उनके थ्रू ऐसे ट्वीट्स पुट आउट किए गए जिससे जो एक कॉमन मैन है उसे बेवकूफ बनाया जाए और उसे एक बार फिर किसी तरह से उसके पैसे को लूटा जा सके। आज हमारे पास इस बारे में बात करने के लिए है गौरव उप्रेती एंड दीपेश कौरा, हु इज द जनरल मैनेजर कैस्पर्सकी साउथ एशिया। तो आज हम बात करेंगे कि क्या था ये अटैक, कैसे इस तरह के सोशल मीडिया अटैक्स किए जाते हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। मैं हूं मानस तिवारी, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। गौरव, इससे पहले कि हम बात करें कि क्या किस तरह से बचा जा सकता है, क्या क्या चीजें होती हैं, पहले एक बार जरा हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा अगर ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन, ये इतना सारा हल्ला क्यों हुआ। मानस, मैं तभी बताऊंगा, पहले आप अगर मुझे 1000 रुपए देंगे, पर बदले में आपको मैं 2000 रुपए देने का वादा करता हूँ। तो एग्जैक्टली इन समरी यही हुआ है। इनक्रेडिबल कि एकदम से पीपल फाउंड कि ट्विटर में जो बड़े बड़े जो हस्तियां थी, उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट गया लोगों को कि वह से कि आप हमें मतलब लिटरली कि आप मुझे $1000 दीजिए और इन टर्म्स रिटर्न ऑफ बिटकॉइन हम आपको डबल करके दे देंगे। और ये इसलिए भी कुछ लोग इसलिए भी मान गए इस चीज को क्योंकि बड़े लेजिट बड़े अकाउंट्स हैं। बड़े अकाउंट में मैं बात कर रहा हूँ कि आप एलोन मस्क है, एप्पल का अकाउंट है, उबर का अकाउंट है, बराक ओबामा का अकाउंट है, जो बाइडेन का अकाउंट है, राइट। तो लोग मान गए। अब यस, दिस इज द स्कैम। बाद में पता चला कि ये सारे अकाउंट हैक हो गए थे, लाइक अनबिलीवेबल वेरीफाइड बिग अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज। एंड ट्विटर ने कहा कि बेसिकली द इंटरनल सिस्टम्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड और जो एम्प्लॉय प्रिविलेजेस थी वो कहीं ना कहीं से हैकर्स ने एक्सप्लॉइट कर दिए हैं। तो क्रक्स यही है, ये था स्कैम, बिटकॉइन रिलेटेड स्कैम, जिसके आज हम बात करेंगे। दीपेश, जब शुरुआत में हमने देखा कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है तो हमें लगा कि अटैक किया गया है, सेलिब्रिटीज को, उनके अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है। थोड़े टाइम के बाद आपकी एक रिपोर्ट आई और वहां पता चला कि 90 लाख रुपए जो है वो एक आम आदमी के अकाउंट से चले गए, जो लोग इस अकाउंट में समहाउ जो बेवकूफ बन गए। उसमें कितना सीरियस है ये इस तरह का जो एक इंसिडेंट हुआ है, कैसे देखते हैं इसे आप? So yeah, Manas, definitely it is very serious, okay, but क्योंकि फिजिकल ट्रांजैक्शन हुआ है, लोगों के पैसे गए हैं, so definitely it is very very serious। but ये अटैक में एक चीज हमने नोटिस की और ये इनफैक्ट सबको समझना भी चाहिए, ये अटैक काफी चीजों से अलग है। सो नॉर्मली आज तक हम जो साइबर अटैक्स देखते आए हैं, इन दोज अटैक्स हम देखें कि एक हैकर है या एक बैडमैन है जो एक कॉमन मैन या एक लेसर इन्फॉर्म्ड या लेस साइबर अवेयर सिटीजन को अटैक करता है, उसका क्रीडेंशियल्स चोरी कर लेता है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड चोरी कर लेता है और उसके बैंक से जाके पैसे निकाल लेता है या उसका ट्रांजैक्शन कर देता है या समथिंग लाइक दैट। इफ यू लुक एट दिस अकाउंट, दिस अटैक पर्टिकुलरली, ये अटैक उल्टा हुआ है। लोगों ने पैसे खुद आके दिए हैं, विच इज द बिगेस्ट डिफरेंस। आई मीन, कोई आपसे पैसे लेकर नहीं गया है, आपने जाके पैसे दिए हैं कि ये लो $1000, मुझे आधे घंटे बाद 2000 करके दे देना, राइट। so this is the uniqueness of this attack। साइबर वर्ल्ड में हम हमेशा ये मान के चलते हैं, जो एक साइबर अटैकर है या जो ये एक हम बोलते हैं डार्क साइबर कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, जो डार्क साइड ऑफ द इंटरनेट है, उस साइड में जो लोग ऑपरेट करते हैं, अगर आप आई वुड से दे आर लाइक द रावण्स। दे आर ग्रेट माइंड्स, वेरी शार्प, they can think 3 steps ahead। and आज के ट्रेंड में जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी से कम और एक इंडिविजुअल के माइंडसेट से ज्यादा खेल रहे हैं। ओके, सो इफ यू लुक एट ट्विटर, दिस अटैक, ये ट्विटर अकाउंट किसी का हैक नहीं हुआ है, बैकएंड पे ट्विटर को ही हैक कर दिया। ओके, उसका लाइक गौरव पॉइंटेड आउट कि ये अटैक भी अलग है। दे एक्चुअली डिड सोशल इंजीनियरिंग, मतलब लोगों को ट्रैक किया गया कि कौन से ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके थ्रू हम कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन या सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल सके ट्विटर के बारे में।
किसी ना किसी तरीके से उनको फुसलाया गया, डराया गया, यू नेवर नो. सो साइबर सिक्योरिटी में कहते हैं द वर्ड इज स्पीयर फिशिंग. दिस इज द टर्म जो हम हमारी इंडस्ट्री में यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलरली एक आदमी को या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ट्रैक किया गया और उसे ट्रैक करके ही वाज मेड टू गिव आउट सर्टेन डेटा. अब डेटा नोइंगली दिया गया, अननोइंगली दिया गया, that only time will tell once the investigations are done and we come with a formal report. But ये अकाउंट पीछे से ट्रैक हुए हैं, तो यूजर की गलती नहीं है इसमें. बहुत बार ये देखा गया है कि ये अटैक में कहीं ना कहीं एक छोटा ग्रीड का कंपोनेंट हमेशा रहता है, वेयर पीपल बोलते हैं ठीक है ना, एक बार चांस ले लेता हूं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. बिकॉज वो टाइम पे रिस्क लगती है कि छोटी रिस्क का गेन बड़ा लगता है, बट जब वो नुकसान हो जाता है देन पीपल स्टार्ट क्राइंग, नहीं यार मेरा तो नुकसान कर दिया, या यू नो दिस इज अ फ्रॉड, डोंट गेट इनटू इट. सो इट इज ऑलवेज द ग्रीड एलिमेंट एंड इट इज ऑलवेज बोलते हैं ना, वो फुसलाया जाता है कि यार एक बार कर दो, देखो हो जाएगा. दीपेश, मुझे लगता है इस अटैक में आई थिंक इंडियन कंज्यूमर थोड़े कम रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से यहाँ चिट फंड स्कैम वैसे बहुत होते रहे हैं. तो इस चीज की अवेयरनेस है. I mean, एक्चुअली देखा जाए, who knows, कोई इंडियन ही चिट फंड वाला पीछे बैठा होगा जिसने दिमाग लगाया होगा कि चिट फंड का आइडिया लगाते हैं, लोग पैसे दे जाएंगे. थोड़ा मतलब उस चिट फंड स्कैम अब थोड़े ग्रो हो गए. पर अगर इसको एक सिंपल भाषा में बोले, जैसे कि ये है, मतलब अब दिस इज मोर सीरियस मुझे इसलिए लगता है बिकॉज एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि काफी हेवीली यूज्ड है. अगर वो इंटरनली ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और जैसे कहा कि इसमें यूजर्स का कोई दोष नहीं है, पर सीरियसनेस किस लेवल की, मतलब कई लोग को लगता है हाँ तो ठीक है, हो गया वहां हो गया, मतलब क्या, पर एज इट मतलब व्हाट शुड आई बी अवेयर ऑफ कि इसका रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. वाइल इंटरनेट का एक अलग अपना प्रॉब्लम चल रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि क्योंकि यार आज से 5 साल 7 साल पहले तक इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल या इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था. आज इट इज एक्सेसिबल और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है. मुश्किल नहीं है आज इंटरनेट एक्सेस लेना, चाहे वो फोन के थ्रू हो, बैंडविड्थ हो, अपना इंटरनेट प्लान लेना हो, इट्स वेरी इजी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, दिस होल सोशल मीडिया कल्चर एक्चुअली जो देखा जाए, मतलब एक पॉइंट था लोग अपने बारे में कम बताते थे, आज सोशल मीडिया की वजह से लोग हद से ज्यादा अपने बारे में बता रहे हैं. जो नहीं है शायद वो भी बता रहे हैं. आई मीन यू नो, हम वेकेशन पे यहाँ गए, हमने ये किया, हमने वो किया, और बहुत ज्यादा रियल टाइम होता जा रहा है वो. सो आई थिंक समवेयर वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, बिकॉज हमको नहीं पता कि कितना बड़ा ग्रुप देख रहा है और उसका क्या यूज या मिसयूज किया जाएगा. अगर मैं दोबारा सिर्फ ये ट्विटर अकाउंट ही ले लूं, इफ यू लुक एट द अटैक पैटर्न, जो टॉप 10 नाम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, अगर आप उनका नेट फॉलोअर टोटल कर लो, कितने लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, इट इज मोर देन 350 मिलियन यूजर्स हु आर फॉलोइंग जस्ट द टॉप 10 अकाउंट्स जिनका रीच हुआ है. तो कैन यू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा डेटा और या कितने सारे लोग इसको एक्सपोज हो सकते हैं. I think जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो अपने बारे में, उसके बारे में थोड़ा प्राइवेसी रखना जरूरी है. आई थिंक दीपेश यही वजह है कि इतना सीरियस भी हम इस अटैक को मान रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अफेक्ट हो रहे हैं. थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फ्रंट पे बात करूंगा मैं, टेक्निकल फ्रंट तो अलग अपनी तरफ हो गया. क्या आपको लगता है कि ये इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक वेकअप कॉल हो सकता है कि अब आप क्या जहां पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो शायद थोड़ा इसको लेकर झिझक के रहें कि नहीं, कुछ भी शेयर करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या डाल रहे हैं. एग्जैक्टली. सो झिझकना तो जरूरी है, आई वुड से, बिकॉज उसकी वजह से आप अवेयर हो और आप कहीं ना कहीं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. अगर आप झिझक नहीं रहे हो तो बहुत फ्रीली डेटा शेयर कर रहे हो. सेकंड, आपके बारे में क्या डेटा ऑलरेडी सिस्टम में अपलोडेड है या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जैसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके फोन नंबर्स, आपके ईमेल आईडीज, आपके बैंक डिटेल्स, आपके ई वॉलेट्स के डिटेल्स, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ
आपके रिलेटिव से साथ कनेक्टेड हो, आपका डे टू डे एक्टिविटीज कितने हैं. आई मीन देयर इज सो मच पीपल शेयर टुडे ऑन सोशल मीडिया. गौरव, डैमेजिंग हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए? बिल्कुल, और जैसे दिवेश ने पहले भी डिस्कस किया कि सोशल मीडिया का हुक क्या है. हुक ये है कि इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म जो आपको इंकरेज करता है कि बी सोशल, मेक कम्युनिटीज, दोस्त बनाओ, अपने बारे में बताओ, और हम लोग एक लंबी ट्रेल छोड़ते चले आते हैं. ठीक है, क्योंकि अब जैसे सिंपल अगर पासवर्ड के एंड से बात करें कि इट्स अ फैक्ट कि 80% 90% लोगों के पासवर्ड उनकी जिंदगी से रिलेटेड होते हैं. या तो उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, या उनके कुत्ते का नाम होगा, या उनकी गर्लफ्रेंड का नाम होगा, वाइफ का नाम होगा. ये सारी चीजें होती हैं. And now why are they easy to guess? Because आप कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी एक सोशल ट्रेल छोड़ते आते हैं, where it's easy. आपके बारे में आपका कैरेक्टर एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल हो जाता है, राइट? तो ऑफ कोर्स अब जो हैकर्स हैं यही इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं. चलिए, हम जैसा एंटीवायरस का भी मैं सवाल पूछूंगा, तो ये है कि एक चलिए आपको एक चेक्स एंड बाउंड कर लिया कि आप एक लेजिटिमेट साइट में जाएं, फालतू चीजों ना करें. अगर कोई वायरस थ्रेट है, अगर ट्रोजन थ्रेट है, तो स्टॉप कर लेता है. पर हाँ, हर किसी के लिए आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना वो आप ही के हाथ में है, और ये तभी आएगा जब आप अवेयर हो कि आपके डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है. अभी आपको लगता है कुछ नहीं है, पर आने वाले समय पे अगर आपको पता चले कि भैया यू वर सोशली इंजीनियर्ड एंड एवरीथिंग वाज मैनिपुलेटेड, क्योंकि उनको पता था आपको ये पसंद है, वो पसंद है, इस तरीके से आप वो करेंगे, और आपको किसी न किसी अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो तो होता है, हैरान नहीं होना चाहिए. बोला ये कैसे? वो तो एनीवे होता है. अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात करें तो उसके आपको एड्स आ जाते हैं तुरंत. अब ये तो दिस इज नो मोर अ सीक्रेट, तो वो तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो रहा है. और अब आप लिस्ट बनाते जाइए. देखिए, फेसबुक के साथ हो चुका है, व्हाट्सएप के साथ हो चुका है, अब ट्विटर का भी नाम आ गया है. तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट सम पॉइंट कुछ ना कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं. दिपेश, ये समझना यहाँ पर जरूरी ये है कि देखिए, जब बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं या जब कोई फिशिंग अटैक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उनको आइडेंटिफाई करने के कि हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है. सोशल मीडिया के इस तरह के इंसिडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करे एक नॉर्मल यूजर, स्पेशली जब अगर इस तरह किसी वेरीफाइड अकाउंट से इस तरह की ट्वीट्स आती हैं? इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई इवन फॉर, मतलब हम जैसे लोग भी जो आई वुड से साइबर अवेयर हैं हम लोग, हमारे लिए भी आसान नहीं है ट्रैक करना कि हमारा सोशल मीडिया एक्सप्लॉइट हुआ है या नहीं. बट वन ऑफ द थिंग्स जो जरूरी है कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो एटलीस्ट आप जो प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हो वो प्लेटफॉर्म के एक्टिविटी जो आपसे रिलेटेड है उसमें कहीं कुछ चेंज ऑफ बिहेवियर आ रहा है तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं फेसबुक का नाम दूं या ट्विटर ऑल्सो फॉर दैट मैटर, अगर आपके वॉल पे कुछ पोस्ट हुआ है जो शायद आप जानते हो कि यार मैंने तो नहीं किया, बट देन यू आर कैजुअल अबाउट इट, ठीक है यार किया होगा, कोई बात नहीं यार, हो जाता है. दैट इज समथिंग विच वी आर बोलते हैं ना, हमसे ये गलती हो रही है. वी कैन नॉट बी कैजुअल, वी कैन नॉट बी कैसे बोलूं, लेस रिस्पॉन्सिबल, लेस अवेयर, लेस अलर्ट रादर. सो अगर एक्टिविटी है तो ट्रैक कर लो. अगर इफ one of the good practices would be if you can regularly keep changing your passwords, because अगर by chance अगर आपका कहीं कभी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ भी है, see the easiest way कोई आपके अकाउंट के साथ फिडल करेगा या आपके अकाउंट को मिसयूज करेगा जब उसके पास आपका पासवर्ड है. अगर आपका पासवर्ड रेगुलरली चेंज होता है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक या आपके अकाउंट से कॉम्प्रोमाइज हो जाना या कुछ गलत इंफॉर्मेशन जाना चांस कम हो जाता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा, बिकॉज ये मैंने बहुत बार देखा है इन द इंडस्ट्री दैट आई एम टुडे, साइबर सिक्योरिटी. लोग पासवर्ड जब चेंज करते हैं तो एक तो आई मीन टिल द टाइम द बैंक डज नॉट फोर्स यू टू चेंज योर पासवर्ड या द सोशल प्लेटफॉर्म डज नॉट फोर्स यू टू चेंज योर पासवर्ड, आप चेंज नहीं करते हो. और जब आप चेंज करते भी हो तो बहुत ऑब्वियस चेंज करते हो. सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल मानस, जस्ट रैंडमली बोल रहा हूँ, आपका पासवर्ड है मानस@123, सबसे इजी गैस है ये. तो जब आप पासवर्ड चेंज करोगे तो आपका नेक्स्ट पासवर्ड होगा मानस@234 या 456. आई मीन ये पासवर्ड चेंज नहीं करने के बराबर है. अगर मुझे आपका पासवर्ड पहले पता है तो मुझे शायद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपका दूसरा पासवर्ड पसंद करने के लिए भी. सो यू नीड टू बी रियली innovative in finding the right password
and your password should not be obvious. So that is, I think, protecting. मतलब ताले की चाबी सिर्फ आपके पास होनी चाहिए. आप इतना ऑब्वियस ताला लेके घूमोगे कि कोई भी चाबी लग जाए, तो फिर 3 या 4 गैस में अगर आपका पासवर्ड खुल जाता है तो मतलब फिर तो एक और चीज दीपेश जो आजकल बड़ी कॉमन है, स्पेशली बिकॉज हमारी जो सारी एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, सब कुछ हमारे फोन्स के थ्रू हो रहा है, राइट? और फोन्स में एक जो बड़ा कन्वीनियंट फीचर है वो ये है कि यू कैन सेव योर पासवर्ड. आपको बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है. तो इस चक्कर में एंड इट्स अ वेरी बिग फैक्टर कि मुझे लगता नहीं इस टाइम पे लोगों को अपने सारे पासवर्ड याद भी होंगे. यू जस्ट अज्यूम कि यार मैंने पासवर्ड डाला था और वो ब्राउजर या फिर वो ऐप को सेव कर लेती है, ऑटो सेव हो जाता है, तो मेरे को नेक्स्ट टाइम करने की जरूरत नहीं है, राइट? हाउ सेफ इज दैट? एंड मतलब इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? मतलब इसमें दीपेश मैं एक और चीज ऐड करूंगा. कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके कार्ड्स वगैरह की डिटेल्स भी सेव हो जाती हैं. अगर आप लेट्स से गूगल प्ले स्टोर से कोई अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी ऐप को, तो वहां पे कार्ड डिटेल्स भी होती है. सो बोथ द थिंग्स कंबाइंड. यार वेरी वैलिड पॉइंट्स एंड बोथ ऑफ यू, मानस, गौरव, बहुत सॉलिड पॉइंट पकड़ा, बहुत ऑब्वियस पॉइंट पकड़ा. सो देयर आर अ फ्यू गुड प्रैक्टिसेस. कहीं कहीं पे आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो टू एन एडवांटेज, और कहीं कहीं पे बोलते हैं थोड़ा इनकन्वीनियंस इज ऑलवेज सेफ. द मोर कन्वीनियंस एंड रिस्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जितनी ज्यादा सहूलियत होगी उतना रिस्क बढ़ जाता है साइबर सिक्योरिटी में. सो जैसे गौरव ने बोला कि इतने सारे पासवर्ड है, याद रखना आसान नहीं होता. सो पासवर्ड का 3-4 थंब रूल्स हैं जो फॉलो करने ही चाहिए. बैंक के पासवर्ड्स और सोशल मीडिया के पासवर्ड्स में बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे यू गेट कॉम्प्रोमाइज. दैट इज द वे हैकर थिंक्स. एंड आपका सोशल मीडिया हैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. कोई अगर आपके पीछे पड़ जाए तो शायद 1-1.25 महीने में निकाल ही देगा, इफ दे आर एक्सपर्ट्स. ओके, सो ये 2 डिसजॉइंट होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, गौरव, अगेन वेरी वैलिड पॉइंट, कि इतने सारे पासवर्ड्स होते हैं, कैसे सेव करें या याद रखें. सो टेक्नोलॉजी में टूल्स भी आते हैं. सो देयर आर टूल्स विच यू कैन डाउनलोड, विच यू कैन बाय, ऑफिशियल लाइसेंस टूल्स. एंड हियर आई कैन आल्सो पुट माय नेम सेइंग कैस्पर्सकी के टूल्स हैं, अगर इफ आई एम अलाउड टू से दैट. कैस्पर्सकी के टूल्स हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टर्स आपको देते हैं. मैं खुद भी यूज करता हूं, बिकॉज जेन्युइनली एट एन एवरेज फ्रॉम अ सर्वे वी नो, एंड ऑन एन एवरेज एन अर्बन पर, एक सिटी में रहने वाला आदमी या पर्सन, मैन और वुमन, के पास आज के तारीख में मिनिमम 18 से लेके 22 पासवर्ड्स और यूजर आईडीज होते हैं. मतलब हर एक चीज है, ऑफिस का आईडी मिला के, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, बैंक्स एंड व्हाटएवर अदर एक्टिविटीज ही डज. सो इट मेक्स सेंस कि यू बाय अ टूल जिसमें आप सेफली अपने सारे पासवर्ड सेव कर सको. एंड व्हेन यू लॉग इनटू दैट टूल, you don't type your password. The tool facilitates the input of the password. Most important thing, हमको ये मान के चलना है कि अगर हम एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो there is a 90 to 95% probability कि फोन में कहीं ना कुछ इन्फेक्शन होगा. ओके, तो वो हिसाब से अवॉइड डूइंग सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें आप पूरा ही नेट बैंकिंग ओपन कर रहे हो. So use password protectors, it helps. Instead of putting the protector or you're saving the password on the app, save it on the password protector because it is protected. It comes with a lot of other encryption features जो वो tool में होते हैं. तो यहाँ पे tool use करना फायदेमंद है. Second, थोड़ी inconvenience ले लेनी चाहिए. जहाँ पे बहुत सारे आप apps देखो तो बोलते हैं कि आप SMS जो OTP आता है वो automatically copy हो जाता है और वो नेक्स्ट स्टेप पे अपने आप चला जाता है. आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यू शुड डिसेबल दैट फीचर, बिकॉज ओटीपी इज योर 2-factor ऑथेंटिकेशन जिसकी हम बात करते हैं. अगर आपका ओटीपी फोन से डायरेक्ट पुल हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो ओटीपी लॉग हो जाएगा और आपका डेटा या आपका ई वॉलेट होगा या जो भी होगा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. सो कीपिंग दैट फीचर डिसेबल्ड, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को ये इम्पैक्ट पता चला. क्योंकि अगर कोई अटैकर या कोई मैलिशियस कोड आपके फोन में है जो ऑटोमेटिकली डेटा खींचता है, तो वो ऑटो एसएमएस रीड करके आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगा. अगर वो ऑटो डिसेबल्ड है तो जब तक आप टाइप नहीं करोगे तब तक वो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा. तो चाहकर भी अटैकर डेटा या पैसे नहीं निकाल सकता. सो जितना
स्टेप्स एंड चेक्स ज्यादा रखोगे उतना आसान है, जितना कन्वीनियंस ज्यादा कर, हाँ ये तो अपने आप कॉपी हो जाएगा, ये अपने आप पुल हो जाएगा, इसको इसके साथ लिंक कर दो तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो फिर तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तकलीफ होगी, शॉर्ट टर्म में आसानी रहेगी। तो आई थिंक वही बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो अपनी तरफ से जितने ज्यादा मेजर्स लेते हैं वो तो लेते ही हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे यूजर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वहां पर जितने ज्यादा सेफ प्रैक्टिस हो सकते हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने पासवर्ड्स को सेव मत कीजिए। जैसा दीपेश ने बताया कि मेक श्योर जो आपका OTP है एटलीस्ट आप उसे किसी भी ऐप को अलाउ मत कीजिए कि वो पढ़ ले। साथ में आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कैस्पर्स की यूज कीजिए, कोई XYZ किसी भी और को यूज कीजिए, बट आप जहां भी हो सके इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। और -123 पासवर्ड मत यूज करना, मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा सही में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश आपका, गौरव आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानस, थैंक्स गौरव, नाइस टॉकिंग टू यू।